नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। निताय गोप्यमानंदे हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकापदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। निताय निताय गोप्यमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। मध्यखंड अध्याय 2। और महाप्रभु गदाधर के साथ अद्वैत भ्रमण में पहुंचे। तो कल हमने श्रवण किए थे जो श्लोक गदाधर पंडित जो साथ दोनों पहुंचे। तो अद्वैत ठाकुर उस समय तुलसी की सेवा कर रहे थे और ये सब लीला हमने सुने कल। और फिर महाप्रभु कि जब अद्वैत ठाकुर को देख के भक्त को देख के दर्शन किए, महाप्रभु के हृदय में प्रेम जागृत हो उठे और मूर्छित होकर गिर पड़े। तो उसी समय अद्वैत ठाकुर ने उनकी आरती किए और चरणों की सेवा किए। तो गदाधर पंडित कहते हैं, आप ऐसे बालक की सेवा कर रहे हैं। तो अद्वैत ठाकुर कहते हैं, स्वयं कृष्ण हैं और छिप के आए और अभी तुम नहीं जान पाओगे, बाद में जानोगे। तो गदाधर पंडित भी सोचने लगे, हो ना हो ऐसा ही तो है, भगवान है ऐसा है। तो जहां हमने छोड़े थे उसको कतक्षण विश्वंभर प्रकाशिया बाह्य देखे न आवेशमय अद्वैत आचार्य। आपनारे लुकायन प्रभु विश्वंभर अद्वैतेर स्तुति करे जोड़ी दई कर।
নমস্কার করি তার পদধূলি লয়, আপনার দেহ প্রভু তারে নিবেদয়। অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়, তোমার সে আমি হেন জানিও নিশ্চয়। ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে, তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণ নাম সৎ। তো महाप्रभुर विप्रलंब प्रेम विकार, ये हम सुन रहे थे। यहाँ से पढ़ते हैं ना, महाप्रभु विप्रलंब प्रेम विकार 159 श्लोक से। ठीक है। महाप्रभु विश्वंभर प्रतिदिन दिने, संकीर्तन करे सर्व वैष्णवेर दर्शने। सबे बड़ आनंदित देखि विश्वंभर, लखिते न पारे के हो आपन ईश्वर। सर्व विलक्षण तार परम आवेश। हरे कृष्ण। आवाज कम आ रही क्या? नहीं प्रभु जी, हमें तो ठीक आ रही है, सही एकदम क्लियर आ रही है। ठीक आ रहा है ना? तो महाप्रभु विश्वंभर प्रतिदिने दिने संकीर्तन करे सर्व वैष्णवे रुस्तने। तो महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिए नवद्वीप धामों में। तो रोज कीर्तन हो रहे थे। प्रतिदिने दिने संकीर्तन करे सर्व वैष्णवे रुस्तने, सारे वैष्णव जनों के साथ कीर्तन शुरू किए नवद्वीप। सभी बड़ो आनंदित देखी विश्वंभर, लखिते न पारे के हो अपन ईश्वर। सर्व विलक्षण तार परम आवेश, देखिया सबार चित्ते संदेह विशेष। जखन प्रभुर है आनंद आवेश, के कहिबे ताहा सबे पारे प्रभु शेष। सतेक जनेय कंप धरी बारे नारे, नयने बहे शत शत नदी धारे। तो महाप्रभु की कृष्ण प्रेमों की जो पुलक है तथा आवेश को देख के सारे नदियां नवद्वीपवासी तो आनंदित थे और सब चमत्कृत भी हो रहे थे। जो ऐसा भी भाई कृष्ण प्रेम की से कोई व्यक्तियों में ऐसा परिवर्तन व विकार के उत्पन्न हो भी सके कि कोई बेतहा सबे पारे प्रभु से। गौरहरि के जो आनंद तथा आनंद की जो आवेश, उसकी वर्णन कौन कर पाएंगे। सत्य को जनेऊ कंप धरी बारे नारे, नयन बहे शत शत नदी धारे। तो जब कीर्तन करते और भावावेश से जो कृष्ण प्रेम की जो विकार उत्पन्न होते तो शरीर कांपने लगते, तो मानो कि 100 लोग भी पकड़ के उनको स्थिर नहीं कर सकते और निरंतर रोते रहते थे। अश्रु से आंखों से अश्रु विसर्जन करते थे। नयने बहे शत शत नदी धारे, जैसे आंखों में तो 100 नदी की धारा बहने लगते हैं। कनकपन सजन पुलकित अंग, छने छने अट्ट अट्ट हसे बहुरंग। कनकपन सजन पुलकित अंग, तो सोने की वर्ण है ना, गौर वर्ण है भगवान की, गौर हरि की। तो कनकपन सजन पुलकित अंग, छने छने अट्ट अट्ट हसे बहुरंग। तो गौर वर्ण है, सोने की जैसा वर्ण है। तो कभी तो हंसते, छने छने अट्ट हट्ट हासे बहुरंग, और कभी हंसते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे, कभी रोते,
कभी कीर्तन करते, कभी नाचते, तो ये सारे विकार गौरहरि में उत्पन्न हुई। क्षणे हई आनंदे मूर्छित प्रहरे कम बाह्य हईले न बोले न कृष्ण व्यतिरेक। कभी तो मूर्छित होकर गिर जाते और फिर मूर्छा चेतना फिर वापस आई तो भगवान कृष्ण के अलावा तो कुछ बोलते भी नहीं थे, उच्चारण कृष्ण कृष्ण ही करते थे। हुंकार सुनीते दुई श्रवण विदरे तार अनुग्रहे तान भक्तगण तरे। और कभी कभी तो चिखते थे, जोर हुंकार देते थे, है ना। हुंकार सुनीते दुई श्रवण विदरे, इतने जोर कृष्ण के नामों को उच्चारण करते या चिखते चिल्लाते हैं तो मानो कि दोनों कान विदीर्ण हो जाए। तार अनुग्रहतान भक्तगण तरे, उन्हीं की कृपा से उनके भक्तजन उसको सहन कर पाते और करते भी है। सर्वयंग स्तंभाकृति क्षणे क्षणे हाई क्षणे हाई से अंग नवीनितमय। कभी कभी तो खंबे के जैसे खड़े हो जाते, जैसे स्तंभाकृत है। तो कृष्ण प्रेम के आवेश में आवेशित होकर पूरे शरीर निथर हो जाता, जैसे खंबा खड़ा, जैसे कि स्तंभ खड़े, है ना। और फिर थोड़ी देर बाद फिर उसकी बाह्य चेतना आती है और फिर नव सही अंग नवनीतमय, और फिर थोड़ी देर बाद भी गौर सुंदर की जो गौरांग है, जो नवनीतमय कमनीय शरीर व कमनीय जो अंग की, वो फिर थोड़ी देर बाद वापस आते थे। अपूर्व देखी सब भागवत गणे नर ज्ञान आर के हो न करो ये मने। ऐसे अद्भुत दृश्य को देख के सारे नवद्वीपवासी सोचने लगे, ये तो मनुष्यों के पक्ष में तो संभव है नहीं। ऐसे अद्भुत विकार तथा आवेश और जो कृष्ण प्रेम की विह्वल दशा है, ये तो किसी सामान्य मनुष्य में उत्पन्न नहीं हो सकते। आंखों में नदियों की धारा की तरह अश्रु विसर्जन, कभी तो हंसते थे, कभी हुंकार देते, कभी नृत्य करते, कभी फिर अचेतन होकर गिर पड़ते, लोटपोट खाते मिट्टी पे, और कभी चेतना आ भी जाते तो कृष्ण के अलावा कुछ बोलते ही नहीं थे। तो जब शरीर कांपते थे कृष्ण प्रेम की विह्वल दशा से, तो कितने जन उनको पकड़ के उसको शांत करने में समर्थ उत्पन्न नहीं। तो ऐसे कृष्ण प्रेम की विह्वल दशा गौर हरि के शरीरों पे प्रकट हुए तो सब लोगों ने सोचने लगे, तो ये तो किसी सामान्य मनुष्य के पक्ष से संभव नहीं। अपूर्व देखी सब भागवत गणे नर ज्ञान आर के हो न करो ये मने। तो जितने भी वैष्णव जन है, आम जन के लिए तो भाई उन्मादों की लक्षण है, किंतु वैष्णव जन तो जानते हैं कि ऐसे कृष्ण प्रेम की वही प्रकाश तो किसी मनुष्य में संभव नहीं है ना। क्यों बोले ये पुरुष अंश अवतार, क्यों बोले ये शरीरे कृष्ण रविहार। तो कोई कहने लगे ये तो कृष्ण की, ये तो पुरुष के अंश अवतार, भगवान कृष्ण के अंश अवतार होंगे। क्यों बोले ये शरीर है कृष्ण विहार, और नहीं तो स्वयं कृष्ण इस शरीर में विराजमान है और भगवान कृष्ण की विराज होने से उसी प्रेम की वही प्रकाश हो रही है। क्यों बोले कि वासुक प्रहलाद नारद, क्यों बोले है न बुझी खंडिलया पद। कोई कहते हो ना हो सके स्वयं सुखदेव महाराज प्रकट हो गए, कोई कहते प्रहलाद भक्त प्रहलाद है, और नहीं तो नारद जी आगे। क्या बोले है न बुझी खंडिल अपद, और कोई कहते हैं तो भाई जो हम सबों की जो दुर्दशा है और जो विपत्ति है वो सब खंडन हो जाएंगे इनके आने से। एक सेकंड, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के श्लोक भी थोड़ा सी पढ़ते हैं। तो श्लोक में
ऐसी अपूर्व दशा को देखकर सब भक्त वृंदों का मन उनके अब मनुष्य मानने की तैयार नहीं था। कोई कहता है कि यह तो पुरुष के अंश अवतार है, कोई कहता है इसके इस शरीर में श्री कृष्ण विहार करते हैं, कोई कहता है यह सुखदेव, प्रहलाद अथवा नारद है, कोई कहता है ऐसा मालूम होता है कि अब हमारी सब आपदाएं कट जाएंगे, हमारे सारे विपत्ति नष्ट हो जाएंगे। যত সব ভাগবত গণের গৃহিণী तारा बोले कृष्ण आसी जन्मिलाय अपनी। और जितने भी वैष्णव जनों के पत्नियां थी वो सब कहने लगी जे हो न हो कृष्ण ही स्वयं आके जन्म ले लिए यहाँ पर। क्या बोले यही बुझी प्रभु अवतार, यही मत मने सबे करे न विचार। क्या बोले यही बुझी प्रभु अवतार, तो भगवान कृष्ण के अवतार है और यही मत मने सब करे न विचार, ऐसी करके सब विचार कर रहे थे। बाह्य हईले ठाकुर सबार गला धरी, जे कंदन करे ताहा कहिते ना पारी। तो चेतना जब वापस आई तो महाप्रभु गौरहरि वैष्णव जनों के गले पकड़ के रोने लगे। अमुन्य धन्यानि दिनांतरानि, हरे तदा लोकम अंतरेण। अनाथ बंध करुणैक सिंधो, अहंत हंत कथम नमामि। अमुन्य धन्यानि दिनांतरानि, हरे तदा लोकम अंतरेण। अनाथ बंधो करुणैक सिंधो, अहंत हंत कथम नयामि। तो चेतना वापस आई तो गौरहरि वैष्णव जनों के गले पकड़ के रोने लगे और श्लोक उच्चारण करने लगे। तो ये कृष्ण का नामृत की श्लोक है लीला सुख तथा लीला मंगल ठाकुर की। हे हरि, हे अनाथों की बंधु, हे करुणा के समुद्र है, आपके दर्शन के बिना मेरा दिन भी अशुभ है और रात भी अशुभ है ना। कैसे मैं दिन बिताऊं आपके बिना। हा हंत कथम नयामि, कभी आपको दिख भी पाएंगे, इस आंखों से आपके दर्शन होगा भी। तो कोथा गेले पाई मुँह से मुरली बदन, बोलिते छाड़ो ये सास करो ये क्रंदन। महाप्रभु कह रहे थे ना, अब जब उनके छात्र को पढ़ा रहे थे तो सबको कहते देखो मैं ना पढ़ा नहीं पाऊंगा, उन हर पल मेरे कानों में तो मुरली की ध्वनि सुनाई देता और आंखों में एक बालक को देखता हूँ जो श्याम वर्ण है, चारों तरफ उन्हीं को ही देखता हूँ और वो बांसुरी बजा रहे हैं और उन्हीं की ध्वनि सुनाई देता है। तो मेरी कोई सूझ बूझ नहीं रहता और मैं आपको व्याकरण पढ़ाने के लिए बैठा तो हूँ और मैं कोशिश करता भी हूँ, किंतु मैं कर नहीं पाता क्योंकि मेरे कानों में तो वही सुनाई देता है और आंखों में भी उसी की दर्शन हो। तो फिर बाकी चीज की ना सोचने की मैं सोच सकता हूँ और ना उसमें कोई मन लगा सकता हूँ, है ना। और बाकी और कोई ध्वनि मेरे को सुनाई नहीं देता और मन में और कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए ना और नहीं पढ़ाएंगे, आप पढ़ा नहीं पाऊंगा। आप वर्णन करें ना, तो आज यहाँ पर कीर्तन करते करते जब अचेतन हो गए और जब चेतना आई तो रोने लगे और कहते वो जो बांसुरी बजाने वाले जो बालक थे ना, कोथा गेले पाई मुझसे मुरली बदन, मैं कहाँ जाऊं जहां जाने से मैं वो बांसुरी के सुर अब सुन पाऊं। बोलीते छाड़ो ये सास करो ये क्रंदन, ऐसे करके बोलते हुए रो रहे थे और सांस छोड़ रहे थे, जैसे हाय हाय मेरी सब कुछ लूट चुका है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति की धन लूट जाए व उनके स्वजनों की भाई पिछड़ जाए तो कैसा रोते हैं और कैसे अपने दुख को प्रकट करता है ना, लंबी लंबी सांसें छोड़ते हैं। तो गौरहरि की अवस्था ऐसी है।
रो तो रहे थे, रो के गले पकड़ के सांत्वना प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी किए, और गले पकड़ के ही रोते रोते वर्णन कर रहे थे कि मैं कृष्ण के बिना कैसे जीऊं, है ना। हे हरि, आपके दर्शन के बिना मेरी क्या गति होगी, है ना। मेरी ना दिन शुभ होता, आपके बिना तो मेरा दिन भी अशुभ है, रात भी अशुभ है। और आप तो अनाथों के मित्र हो, है ना, और करुणा के सागर है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप दर्शन कहाँ जाने से आपके में दर्शन कर पाऊंगा। हा हंत कथम नयामि, इस आंखों से मैं कभी देख भी पाऊंगा आपको दोबारा। तो इसके अर्थ है जो देख पाए भगवान को, उन्होंने दर्शन किए, मुरली की ध्वनि भी सुने, किंतु अब नहीं है, भगवान चले गए, कृष्ण नहीं है, देख ही नहीं पा रहे, ना मुरली की ध्वनि सुन पा रहे। तो ये विप्रलंभ रसों की अद्भुत वही प्रकाश है गौर हरि के इस नवद्वीप धामों में। फिर आगे कहते हैं, कथा गेले पाई मुझसे मुरली बदन, बोली छाड़ो ये सास करो ये कंदन। स्थिर है प्रभु सब आप्त गण स्थाने, प्रभु बोले मोर दुख करो निवेदने। स्थिर होई प्रभु सब आप्त गण स्थाने, प्रभु बोले मोर दुख करो निवेदने। प्रभु बोले मोर से दुखेर अंत नाई, पाई आओ हराइनु जीवन का नाई। तो सारे जितने वैष्णव जन थे जो कीर्तन साथ में कर रहे थे, सब गौरहरि को सांत्वना देते और स्थिर होने के लिए कहते हैं। तो गौरहरि कहते, कैसे मैं स्थिर हूँ बताओ, मेरा दुखों की बात आप सबों को बताता हूँ, मैं स्थिर कैसे हो सकता। आपको सबों को पता नहीं ना मेरा दुख क्या है, दुखों की वृत्तांत मैं आप सबों को बताता हूँ। प्रभु बोले मोर दुख कर निवेदने, प्रभु बोले मोर से दुखेर अंत नाई, पाई वाई हराइनु जीवन का नाई। मेरा जीवन की एकमात्र धन था जो कृष्ण है, कान्हा है ना, और दर्शन भी मेरे को मिला था, और मैं मुरली की ध्वनि भी श्रवण करता था, और मैं निरंतर करता भी था, किंतु हाय हाय खो दिया मैं, है ना, और कहाँ चले गए। महाप्रभु की ये विप्रलंब रसों की जो अवस्था है, ये दशा अंत लीला में चैतन्य चरितामृत है, कविराज गोस्वामी वर्णन की। गुंडीचा में जो 18 साल की जो संन्यास के बाद की दशा है, वो दशा तो नवद्वीप में भी है, जो वृंदावन दास ठाकुर आपने यहाँ पर वर्णन किए। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में महाप्रभु की जो ग्रास्त लीलाओं में कृष्ण प्रेम की जो वही प्रकाश है, उतनी पुंखानुपुंख नहीं है, वर्णित नहीं है डिटेल। क्योंकि कविराज गोस्वामी कहते हैं, आपको महाप्रभु की नवद्वीप लीला पढ़नी है तो आपको चैतन्य भागवत से पढ़ना, क्योंकि मैं उसको तो विस्तृत वर्णन करूंगा ही नहीं, मैं तो संक्षिप्त वर्णन कर। इसलिए महाप्रभु की विप्रलंब दशाओं की जो भावावेश है, आवेग है, वो चैतन्य चरितामृत आपको मिलने वाला नहीं। तो यहाँ पर महाप्रभु वही कह रहे हैं, जे भाई मेरे को तो मिला था वो मिले, मेरी जो बालक श्याम वर्ण था, मैं दर्शन भी मिले थे और मुरली की ध्वनि भी सुनाई दी था, किंतु आज आप मेरे पास कोई नहीं है, छोड़ के चले गए। पाई आओ हराई जीवन का नाम, मेरे को मिला था, अब मैंने खो दिया, और वो जीवन सर्वस्व था मेरे। सबारो संतोष हईल रहस्य सुनीते, श्रद्धा करी सबे बशिले नचारी भीते। तो ठीक है, आप महाप्रभु बात करना चाहते, अपने दुखों को बताना चाहते, तो सारे वैष्णव घिर के बैठ के महाप्रभु बीच में बैठे हैं। कानाएर नाटशाला नामे एक ग्राम, गया हईते आसिते देखिनु से स्थान। अब महाप्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, अपने दुखों की बातों की वर्णन करना चाहते हैं, तो सारे वैष्णव आनंदित होकर घिर के बैठे और सुन रहे थे। तो महाप्रभु कहने लगे, कानाएर नाटशाला नामे एक ग्राम, गया हुई आसित देखिनु से स्थान। जब मैं गया से वापस आ रहा था नवद्वीप, तब मैंने कानाई नाटशाला एक गांव जो है वो मैंने देखा, दर्शन किया। तमाल श्यामल एक बालक सुंदर, नवगुंज सहित कुंतल मनोहर, विचित्र मयूर पुच्छ सबे तदुपरी, झलमल मणिगान लखिते ना पारी।
हाथे ते मोहन बंशी परम सुंदर, चरणे नुपुर सबे अति मनोहर। नील स्तंभ जिनि भुजे रत्न अलंकार, श्रीवत्स कौस्तुभ बक्षे सबे मणिहार। कि कही बसे पित धटिर परिधान, मकर कुंडल सबे कमल नयन। आमार समीपे आइला हासिते हासिते, आमाया लिंगिया पलाइला कौन भीते। तो गौरहरी कहने लगे, जब मैं गया से वापस आ रहा था तो मैं कानाई नाटशाला गांव में ना एक बालक को देखा। कानाई नाटशाला नामी एक ग्राम, गया हईते आसित देखुन से स्थान। तमाल श्यामल एक बालक सुंदर, नव गुंजा सहित कुंतल मनोहर। तो वो बालक बहुत सुंदर थे देखने में, और तमाल की वृक्ष की जैसे श्याम वर्ण है ऐसे श्यामल थे वो बालक, है ना। उनके शरीरों के वर्ण थे तमाल श्यामल। तमाल वृक्ष की जैसे श्याम वर्ण होता है ऐसे श्याम वर्णों की इस बालकों की, अद्भुत सुंदर बालक की मैंने कानाई नाटशाला में दर्शन किया था जब मैं गया से वापस आ रहा था। 179 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों को पढ़ते हैं थोड़ी सी इसमें, है ना। एक सेकेंड। 178 श्लोक 179। हाँ, प्रभु ने बतलाया तो कैसे हैं बालक देखने में, और क्या क्या पहने हैं उन्होंने, कैसे रूप थे उनके, अलंकार आदि कैसे थे, तो यहाँ पर आगे के श्लोक में वर्णन किए। तो महाप्रभु कहने लगे, नवीन गुंजाओं के साथ उसकी मनोहर केसावली है। कुंचित केशों में उन्हें गुंजा नव गुंजा सहित कुंतल मनोहर, गुंजा के फूल भी होते, गुंजा के फल भी होते, है ना। तो अपने केशों में गुंजा उन्होंने खींच के रखे थे। उसमें गुंजा फलों की माला होगी या गुंजाओं के फूल होंगे, है ना। तो उनके उसके बालों में थे। विचित्र मयूर पुंछ शोभे तदुपरि, और उसके ऊपर मोर पंख थे। वराह पीड़म नट बरबम, है। तो मोर पंख थे, उसके ऊपर मोर पंख थे। झलमल मणिगण लखित न पारे, और अंग में जो उन्होंने अलंकार धारण किए वो तो झलमल कर रहा था, माने वो चमक रहे थे, अद्भुत सुंदर। लखित न पारे, उसको मैं वर्णन पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी बहुत मैं आप सबको सामने वर्णन कर देता हूँ। हाथे थे मोहनो बासी परम सुंदर, और हाथ में बासी पकड़ के रहे थे। मोहन वो बासी, है ना, अद्भुत सुंदर बासी धारण करते। चरण नुपुर सभे अति मनोहर, और चरण में नुपुर पहने जो देखने में अति मनोहर है। नील स्तंभ जिनी भुजे रत्न अलंकार, है ना, और भुजाओं में बाजूबंद है, तो उसमें नील रंग के उन्होंने बाजूमत धारण किए। श्रीवत्स कौस्तुभ बक्से शोभे मणिहार, और सीने में श्रीवत्स है और कौस्तुभ मणि धारण किए हैं। कि कहीं बसे पित धटिर परिधान, और पीताम्बर पहने हैं। तो क्या शोभा होगी उस पीताम्बर की, वो क्या अद्भुत शोभा है। मकर कुंडल सभे कमल नयन, और कानों में कुंडल है, मकराकृत कुंडल है दोनों कानों में। हमारे समीपे आइला हंसीते हंसीते, मेरे सामने आए हंसते हंसते आके। आमा आलिंगन किया पला इल कौन भेते, और आके मेरे को आलिंगन किए और फिर चले गए, भाग गए, है ना। तो कानाई नाटशाला में मैंने उस बालक के दर्शन किया। वो बालक की ऐसे अद्भुत शोभा, इतना सुंदर है ना। कुंचित केशों में तो गुंजा है, गुंजा के ऊपर मोर पंख है, कानों में कुंडल है मकराकृत, और क्या क्या है, पीताम्बर धारण किए हैं, और चरणों में नूपुर है, और बाजूबंद है जो नील स्तंभ माने रत्नों से, और क्या क्या उन्होंने अलंकार धारण के लखित ना पारी, माने उसकी पूरी वर्णन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो अद्भुत सुंदर, हाथ में बांसुरी लेके हंसते हुए मेरे पास आए, है ना, और आलिंगन भी किया मेरे को,
और आलिंगन करके भाग गए, चले गए, है ना, चले गए। कि रूपे कहे न कथा श्री गौर सुंदरे, तान कृपा बिना तहा के बुझिते पारे। महाप्रभु जब वर्णन कर रहे थे तो हाथों की संचालनों के माध्यम से और अपने श्रीमुख से ये वर्णन कर रहे थे भगवान कृष्ण की सुंदरता की। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि रूपे कहे न कथा श्री गौर सुंदर। वृंदावन दास ठाकुर की तो आंख गौर सुंदर में लगा रहता है। वृंदावन दास ठाकुर की एक दुख जीवन में एक दुख थी कि मैं क्यों नहीं, उस समय मेरा जन्म नहीं हो गया और मैं क्यों नहीं देख पाया गौर सुंदर, और गौर सुंदर के साथी क्यों नहीं बन पाए। तो कभी कभी हमेशा ही वर्णन करते करते ना गौर सुंदर की सुंदरताओं को भी बखान करेंगे वृंदावन दास ठाकुर। तो कह रहे जब गौर हरि ये वर्णन कर रहे थे भगवान कृष्ण की सुंदरता की, तो कि रूपे कहे न कथा श्री गौर सुंदर कैसे वर्णन कर रहे थे। तो आप सब जो लोग थे भाई वो लोग जानते हैं कैसे वर्णन कर रहे थे। मैं तो अपने गुरुदेव नित्यानंद प्रभु से श्रवण किया और मैं फिर लिखा, तो ठीक है, तो कैसे होगा वर्णन तो आप सब लोग अपने मानस पट में अपने हृदयंगम करने की प्रयत्न कीजिएगा। तान कृपा बिना तहा के बुझिते पारे। गौर हरि की कृपा होगा ना तभी ना समझ पाएंगे और तभी जान भी पाएंगे सचमुच वो क्या वर्णन कर रहे थे कृष्ण की, और कितनी सुंदरता कैसे भंगिमा करके वर्णन कर रहे थे। वो तो उन्हीं की कृपा से समझ पा सकते हैं कोई व्यक्ति। कहिते मूर्छा गेला विशंबर, पड़िला हा कृष्ण बलि पृथ्वी ऊपर। ऐसे वर्णन कर रहे थे महाप्रभु गौर सुंदर विशंबर। बोलते बोलते मूर्छित हो गए, भगवान में रूप में लग गए ना मन। तो भगवान के रूप राशि में मन लग गए थे, वर्णन कर ही रहे थे सबों को, और करते करते मूर्छित होके हा कृष्ण बोल के धरती के ऊपर गिर पड़े। क्योंकि वो आलिंगन करके चले गए ना। आलिंगन करके रखा होता तब, या साथ में होते तब तो संतोष रहता, आनंदित होते, किंतु आलिंगन करके तो छोड़ गए, तो कृष्ण ही चले गए, जीवन की धनी न चले गए। तो महाप्रभु रो रहे थे। तो ऐसे वर्णन करते करते हा कृष्ण बोल के मूर्छित होके गिर पड़े धरती के ऊपर। आथे वे थे धरे सब कृष्ण कृष्ण बोली, स्थिर करी झड़ी लेना श्री अंगेर धूली। स्थिर हैया प्रभु स्थिर नहीं हई, कथा कृष्ण बोलिया कांदई। तो आथे वे थे धरे सब कृष्ण कृष्ण बोली। तो जितने भी आप्तगण थे, जो भी कीर्तन कर रहे थे साथ में, सब वैष्णव जनों ने अति व्यस्त होकर, जी महाप्रभु तो अचेतन हो गए, गिर पड़े, सब उठाए महाप्रभु के, है ना। कोई चरण को पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई सिर की तरफ हाथ लगाए, कोई शरीर में लगा के महाप्रभु को उठा के शांत किए, है ना। आथे व्यथे धरे सब कृष्ण कृष्ण बोले, सब कृष्ण कृष्ण को उच्चारण करके महाप्रभु को उठाए। स्थिर करी झड़ी लेना श्री अंगेर धूली, और बैठाए, और फिर भाई मिट्टी पे मिट्टी अचेतन होकर तो गिर पड़ते, है ना। तो धूल से धूलि धूसरित तो श्री अंग है गौर वर्ण के, तो धूल को झाड़ दिए, परिष्कार आदि किए, और फिर बैठाए महाप्रभु को, और स्थिर होइए प्रभु स्थिर न है। तो थोड़ा सा चेतना आई और लगता है जो स्थिर हो गए, माने थोड़ी सी अपने को संभाल पाए, किंतु स्थिर होके भी स्थिर नहीं हो पा रहे। तो फिर थोड़ी सी बैठ के फिर कहने लगे कथा कृष्ण बोलिया कांदर। कहाँ चले गए कृष्ण, है ना। और ऐसे बोल के रोने लगे। कहाँ से ढूंढ के लाएंगे बताइए। महाप्रभु की विप्रलंब रसों की वही प्रकाश है। वो बेचारा वैष्णव जन करेगा भी क्या यहाँ पर। पहले तो समझ नहीं पाएंगे जी हो क्या रहा है, और थोड़ा सा आधा समझते। स्वरूप दामोदर रामानंद राय आदि की तो बात है, वो सब तो जानते थे, है ना। और किंतु यहाँ पर नवद्वीप में अभी तो शुरुआत की है उन्होंने। पहले तो लोगों को यही पता नहीं चल रहा था जी, ये अच्छा खासा तो पढ़ा रहे थे और पंडिताई कर रहे थे, लोगों को तर्क वितर्क करते थे, और कितने सुंदर गंगा जी में स्नान आदि करते थे, और सब कार्य चल रहे थे। अब अचानक प्रेमों की बहिप्रकाश हुई और वैष्णव जनों के साथ कीर्तनों की टोली चली नवद्वीप में, और ये विप्रलंब रसों की अद्भुत ये बहिप्रकाश है। तो वैष्णव जन कैसे भी करके उठाए, स्थिर किए,
किंतु स्थिर होकर भी स्थिर नहीं हो पा रहे थे। और फिर कहने लगे, कहाँ मेरा कृष्ण है? कथा कृष्ण बोलिया कांदे, रोने लगे। क्षणे के हईला स्थिर ऋषि गौर सुंदर, स्वभाव हईला यति नम्र कलेबर, परम संतोष चित्त हईला सबार, सुनिया प्रभुर भक्ति कथार प्रचार। थोड़े समय तक गौर सुंदर स्थिर हो गए, है ना, अपने को संभाले कैसे भी करके। स्वभाव हईला अति नम्र कलेबर, और विनम्र, और अपने सिर को नीचे झुका के चुपचाप बैठ के, जैसे मानो कि अब क्या बोले, यहाँ कुछ रहे ही जीवन की, मानो कि जीवन की उमंग ही न रहा, और कोई प्राप्ति की आशा ही छोड़ दे व्यक्ति, तो नम्र हो जाता ना। जैसे भाई भक्तजन है, वैष्णव जनों के पास कुछ होते ही नहीं, ना उनके खाने की ठिकाना, ना रहने की, ना कोई धन की, ना कुछ की। वो तो फिर जिसके पास कुछ नहीं, तो वो तो नम्र होनी वो क्या करे, वो तो झुका हुआ व्यक्ति है ना, सबके पास झुक जाएंगे। तो महाप्रभु की हालत है। माने कृष्ण तो उनके पास था, कृष्ण ने आलिंगन किए थे, तब तो पूरा जीवन पूर्णता से भरा हुआ था। अब कृष्ण ही चली गई तो जीवन की जो आशाएं है वो चली गई, जो उमंग है वो चली गई, और जितनी उत्साह हो वो चली गई, स्फूर्ति सब चली गई। तो चुपचाप बैठे तो, और शांत हो गए गौरहरि, है ना, और नम्र हो गए, विनम्र हो गए। तो ये अवस्था, परम संतोष चित्त हईला सवार। महाप्रभु की इसी दशा को देख के जो सब लोग थोड़ा धीरज धरे और सब लोग आनंदित भी हुए। ये ठीक है, महाप्रभु अभी थोड़ा शांत है और स्थिर है। सुनिया प्रभु र भक्ति कथा र प्रचार। और महाप्रभु के ऐसे कृष्ण प्रेम की उद्वेल दशा को देख के सब अचंभित थे और समझने के सब प्रयत्न कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। और महाप्रभु के श्रीमुख से भगवान कृष्ण की सुंदरता के बखान भी सुने, उससे भी सब आनंदित हुए। तो सुनिया प्रभुर भक्ति कथार प्रचार। सबे बोले आमरा सबार बड़ पुण्य, तुमी हने संगे सबे हईलाओ धन्य। सारे वैष्णव कहने लगे, हम सबको तो भाग्य जाग उठी, खिल गई, आपके संग प्राप्त हो गया ना, है ना। सब वैष्णव तो मूल समझते हैं ना भाई, कृष्ण प्रेम जिनके हृदय में है और कृष्ण प्रेम की उद्वेलित हृदय की वही प्रकाश जो देख पाए, है ना, तो साधक अपना साधना करता है, कीर्तन आदि करते, नियम पालन करते, जप आदि करते। क्यों भाई? कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए। और नहीं तो कोई कृष्ण प्रेम में लबालब भरा हुआ किसी जनों को देख के होते हैं, और ये तो स्वयं कृष्ण ही है, गौरहरि, है ना। तो वो सारे वैष्णव कहने लगे, जी हम सब भाग्यवान हैं और हमारा भाग्य जाग उठे, हम सब पुण्यवान हो गए, क्योंकि आपके संग प्राप्त हुई। हमारो सबारो बड़ पुण्य, तुम ही है न संगे सबे होइला। आपके संग प्राप्त करके हम सब धन्य हो चुके हैं। तुम्ही संगे जार तार वैकुंठे की करे, तिले के तुम्हारो संगे भक्ति फल धरे। कोई भी व्यक्ति आपके साथ हो तो वैकुंठ क्या जरूरत है, उसको वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं हो, तो नवद्वीप भी वैकुंठ धाम हो गई। जहां आपके संगे वहीं वैकुंठ। तिले के तुम्हारे संगे भक्ति फल। तिल माने क्षणे का आपके संग, मुहूर्त के संग तो भक्ति प्रदान कर देता है उस व्यक्ति को। अनुपाल्य तुम्हारो आमरा सर्वजन, सबार नायक होई करो कीर्तन। हम तो आपके दास हैं, आपके पीछे पीछे चलेंगे, जो आप बोलेंगे, आप हमारे नायक हैं, तो आपकी बातें हम सब सुनेंगे। अनुपाल्य, है ना, आपकी बातों को हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे, आप जैसे बोलेंगे ऐसे करेंगे। सबार नायक होई करो कीर्तन। सबों को नायक बन के आप कीर्तन करिए, है ना। पाषंडीर वाक्य दग्ध शरीर सकल, तुम्हारो ये प्रेम जले करो शीतल। अभी तक तो हम पाषंडियों के वाक्य से ना हमारा हृदय अड़ जाता था, हमारा शरीर तो जलता रहता था। आपकी एक कृष्ण प्रेम की जलों से अब हम सिंचित हो गए और हमारी हृदय शीतल हो गई।
संतोषे सबार प्रति करिया आश्वास चलिले न मत्त सिंह प्राय निज बास। सब भक्त को संतोष प्रदान करके सिंह की तरह, जैसे मत्त सिंह, सिंह के जैसे महाप्रभु अपने घरों की तरफ चलने लगे। गृह आई ले नहीं व्यवहार प्रस्ताव निरंतर आनंद या बेश आविर्भाव। कतपय आनंद धरा ब्रहेसी नयने चरणेर गंगा की बा आईला बदने। घर आके भी स्थिर थोड़ी हुए, घर आके भी गौरहरि की व्यवहार परिवर्तन नहीं हुई, उसी निरंतर आनंद आवेश आविर्भाव। वही कृष्ण के आवेश में कि मैंने दर्शन किया था, कहाँ छोड़ के चले गए, कब दर्शन होंगे, कब आलिंगन फिर दोबारा करेंगे, तो उसी की सोच रहे थे। उसी तो कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण स्पर्श लालसा, है ना। कृष्ण के सानिध्य प्राप्तियों की जो लालसा अभिलाषाएं हैं वो हृदय में जाग उठी। तो फिर ऐसी लालसा हृदय में जागता है तो भाई सारे इंद्रिया उसी आनंद से आप्लावित रहे थे। कृष्ण मिले थे, आलिंगन किए भी थे मैंने, किंतु इस समय नहीं है। तो विप्रलंब रसों में कृष्ण की जो अनुभूति है, कृष्ण प्रेम के आनंद के अनुभूति की स्फूर्ति अधिक है, बढ़ता है। मिलन में जो सुख है ना, विरह में सुख की स्फूर्ति ज्यादा है, आनंद की ज्यादा है। कृष्ण इस समय नहीं है और चले गए आलिंगन करके, किंतु उस कृष्ण की प्राप्तियों की जो अभिलाषा है या जो उन्होंने पाए थे उसकी जो कृष्ण के स्पर्श है वो उनकी अनुभव या कृष्ण और उस अनुभव से जो आनंद की स्फूर्ति जाग रही उससे महाप्रभु आनंदित है। तो स्वाभाविक उनकी बाहिक जो चेतना, घर में आए तो भाई माता से, सची माता से बात करे या विष्णु प्रिया माता जी से बात करो, वो सब नहीं कहे। कृष्ण के आवेश में आवेशित हृदय के आनंद की बही प्रकाश है। तो घर में भी ठीक ठाक नहीं है। कैसे है? कतबा आनंद धारा बहेसी नयनी चरणों रे गंगा की बा आहिला बदनी। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं आंखों में तो अश्रु है ना, रो ही रहे थे। तो मानो कि जो गंगा जी चरणों से निकल के बहती है भगवान कृष्ण की, वो गंगा जी तो आज आंखों में आ गई, है ना, आंखों में आ गई। कथा कृष्ण मात्र प्रभु बोले आर के हो कथा नहीं पाई जिज्ञासिले। कहाँ कृष्ण मेरे, कहाँ चले गए, कहाँ जाने से मैं देख पाऊं। कथा कृष्ण मात्र प्रभु बोले, सिर्फ इसी बात को दोहराते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे। जिसको भी देखते थे उन्हीं से पूछते थे, गले पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे और रोएंगे, बालकों की तरह भाती है। एक वो समय थे जब वैष्णव जनों को देख के गौरहरि पकड़ते थे, निमाई पंडित पकड़ते थे, मेरे साथ तर्क वितर्क करो, आओ श्लोक के अर्थ बताओ। और वो गौरहरि आज है। वैष्णव किसी भी व्यक्ति को देखते थे ना, उसको पकड़ते थे और कहते थे बताओ मेरा कृष्ण कहाँ चले गए। कथा कृष्ण मात्र प्रभु बोले आर क्या हो कथा नहीं पाई जिज्ञासिले। और कुछ भी नहीं पूछते थे, सिर्फ यही पूछते थे। जे वैष्णव ठाकुर देखे न विद्यमाने ताहाराई जिज्ञासने कृष्ण कौन खाने। कोई वैष्णव को देखते थे तो पूछते थे आपको पता है कृष्ण कहाँ रहते, कहाँ जाने से मेरे को कृष्ण की दर्शन होने वाला है। बोलिया कंदन प्रभु करे अतिशय जे जाने जे मत सही मत प्रभु दई। और इतना बोलते रोते थे, है ना। तो वैष्णव जन करे क्या भाई, कृष्ण को कहाँ से लाते बताइए। वैष्णव आपको कृष्ण कथा बोल सकते हैं, आपको भागवत पढ़ के सुना सकते हैं, आपको प्रसाद ला के दे सकते हैं, तो कृष्ण को कहाँ से ला के, है ना, वो तो उनकी शक्ति से भी बाहर है। तो जैसे भी करके प्रबोध देने की बात है। आप हाथ पकड़े, गले पकड़ के रखा, रो रहे और महाप्रभु कहते कृष्ण कहाँ है, आपको पता है कृष्ण कहाँ रहते हैं, जहाँ जाने से कृष्ण की दर्शन होगी और प्राप्ति होगी। तो कैसे भी करके वैष्णव गौरहरि को शांत करने के प्रयत्न करते हैं।
जे जाने जे मतो सही मतो प्रबोध, जो जैसे भी करके प्रयास करते हैं, कैसे करके गौर हरि को शांत किया जाए, है ना। एक दिन तांबुल लइया गदाधर हरि से आई लायासी प्रभुर अगचर। गदाधर पंडित आए, एक दिन तांबुल लेके आए, तांबुल बने पान लेके आए हैं। तो और आनंद में अपने मित्र से मिलने आए, वो तो आते ही थे, गदाधर पंडित के घर नजदीक है, और दोनों एक साथ पढ़ाई किए गंगादास पंडित के टोलों पे। किंतु बचपन से गदाधर पंडित कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ। उस समय गौर हरि तो पढ़ाई कर रहे, विद्या विलास में मस्त थे, किंतु उस समय भी गदाधर पंडित कृष्ण प्रेम से ही अतिरंजित थे। तो कभी कभी निमाय पंडित पूछते, गदाधर तुम श्लोक पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे कि सारा दिन ये सब कृष्ण कृष्ण बोलते रहते, इससे काम चल जाएंगे? वो गदाधर को पूछते थे, टांग खींचते थे महाप्रभु। और आज गदाधर बहुत खुश है, उनको पता है उनके मित्र तो आप कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गए उनको। और जो एक वैष्णव है, जो भाई जो प्रेमिक है, तो दूसरे जनों के साथ भी दूसरे जो भक्त हैं उसके मित्र हैं, वो भी उसी स्तर के हैं, तो दोनों में तालमेल बहुत अच्छे होंगे ना। जब निमाय पंडित के रूप में गंगादास पंडित के टोलों में पढ़ते थे तब तो खिंचातानी होती थी। गदाधर पंडित भक्त थे, अपने कृष्ण नाम को उच्चारण करते थे, सब कुछ भक्त की जो साधना वो करते थे, और निमाय पंडित पढ़ते थे और पढ़ाई करते थे, और कुछ नहीं करते। उस समय गदाधर पंडित बहुत दुखी थे जी, हो क्या रहा है, इतने सुंदर देखने में और इतना तीक्ष्ण बुद्धि, हे कृष्ण इनको क्यों बुद्धि नहीं दे रहा, आपको नाम क्यों नहीं करता है उच्चारण, और भक्ति के अलावा तो सब कुछ बोलता था। और आज गौर हरि भक्त बने, कृष्ण के लिए रो रहे। तो गदाधर पंडित की इच्छा है जब मैं देखूं अपने मित्र को, तो खूब आनंद के साथ आए तांबुल देने के लिए, जी चलो मैं गौर हरि को तांबुल ही देता हूँ और मित्र को दर्शन भी कर लूंगा। तो आए, हरि से आई लायासी प्रभु रगोचर, गदाधर देखी प्रभु करे न जिज्ञासा, कथा कृष्ण याचिन से मालपित बात। पूछ लिए गदाधर को, जी कहाँ कृष्ण, गदाधर मेरा कृष्ण कहाँ है ना। श्यामल पित भाषा, वो जो श्यामल वर्ण के हैं कृष्ण, जो पीताम्बर धारण करते हैं, कहाँ है वो, है ना। से आरती देखी ते सर्व हृदय विदरे, केवल बोली बेहन वचन नासपुरे। तो रोने लगे और गले पकड़ लिए गदाधर को और आरती करने लगे, पुकारने, जी कहाँ चले गए बताओ कृष्ण, ये गदाधर कहाँ से भी तो ला दो, क्यों आपको पता है कहाँ वो रहते होंगे। तो उस आरती को देख के तो कोई भी रोए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु की इस बेवल दशा के दर्शन कोई भी करे ना, वो तो रोने के अलावा उनके पास कुछ बना रहेगा। कि बल बोली बेहन वचन नासपुरे, संभ्रम बोले ने गदाधर महाशय, निरवधि थाके कृष्ण तुम्हारे हृदय। तो गदाधर कहने लगे, देखो जो कृष्ण है ना वो आपके हृदय के अंदर ही है, निरवधि थाके कृष्ण तुम्हारे हृदय, आपके हृदय में हमेशा कृष्ण विराजमान रहते हैं। हासय आछेन कृष्ण वचन सुनिया, हृदय आछेन कृष्ण वचन सुनिया, आपन हृदय प्रभु चिरे नख दिया। तो गदाधर ने कहा, जे हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं, अच्छा हृदय में रहता है, तो दोनों हाथों से नखोनों से उस हृदय को विदित करने लगे, जी मैं चीर के तो देखूं, फाड़ के देखूं, इस हृदय में सचमुच कृष्ण बैठे हैं क्या। आपन हृदय प्रभु चिरे नख दिया, आथे बेथे गदाधर दुई हाथ धरी, नाना मते प्रबोधि राखिला स्थिर करी। गदाधर जी ने तो सांत्वना देने था महाप्रभु को, जी कैसे शांत करूं इसको, कैसे करके शांत करूं, तो कुछ तो बताना है। गले पकड़ के रो रहे हैं, जी कहाँ कृष्ण को ढूंढ के ला दो, तो क्या बोलेंगे। तो बुद्धि लगा के उन्होंने कहा भी, जी देखो कृष्ण तो हृदय के अंदर रहता है और निरंतर आपके हृदय में रहते, छिपके रहते। तो ये बोल के उन्होंने सोचे जे शांत हो जाएंगे महाप्रभु थोड़ी सी अपने, ये भाई कृष्ण मेरे हृदय के अंदर नहीं। शांत होने तो दूर की बात है, उन्होंने अपने नखोनों से अपने सीने को चीरने लगे, जी मैं इसको फाड़ के देखूं जिसके अंदर कृष्ण है कि नहीं, तो फिर क्या दशा होगी। तो फिर अचंभित होकर गदाधर ने
महाप्रभु के हाथ ही पकड़ ली और कहती देखो धीरज बोलो, शांत हो जाओ, है ना। आस्थे बैठे गदाधर दुई हाथे धरी नाना मत प्रबोध राखी लास्ते। और फिर कुछ कुछ समझाने लगे होंगे, है ना। गदाधर पंडित है, भक्त है भाई, कुछ तो सच्चाई है। कैसे भी करके बातें करके महाप्रभु को शांत करने के लिए प्रयत्न करने लगे। यही आसी बेन कृष्ण स्थिर हो मने, गदाधर बोले आई देखे नया पने। देखो कृष्ण अभी आएंगे, आपको सीने फाड़ने के, सीने को चीरने की जरूरत नहीं। और हृदय के अंदर है, ठीक है, हृदय से बाहर होके कहीं चले गए थोड़ी देर और अभी वापस आ जाएंगे, है ना। थोड़ी देर आप वापस आ जाएंगे। वो हमेशा ही निरंतर रहते हैं। गदाधर जी ने अपने बुद्धि की व्यवहार कर रहे थे, जे गौर हरि को कैसे भी करके शांत करनी है। तो देखो हृदय में निरंतर रहते हैं, किंतु इस समय नहीं है, हृदय में आपके इस समय नहीं है। वो हृदय से निकल के बाहर चले गए, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे, है ना, वापस आ जाएंगे। तो आप तब देख पाएंगे, जब वापस आएंगे आप उनको देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। तो सांत्वना दे रहे थे और समझा रहे थे जिससे महाप्रभु को शांत कर पाए। गदाधर जी के ऐसा व्यवहार को देख के आई सची माता देख रही थी, ये बालक तो अद्भुत है, ये तो मेरी निमाई को शांत करने में सक्षम है। तो बड़ो तुष्ट होइला आई गदाधर प्रति, एमत शिशुर बुद्धि नाही देखी कति। ये आचरण को देख के गदाधर के सची माता बहुत संतुष्ट है। जो हो ना हो, ये बालक की तो अद्भुत बुद्धि है, ये तो मेरी निमाई को शांत कर सकता है। और देखो कैसे बुद्धि करके उन्होंने शांत करा दिया, है ना। तो मुई भय नाही पारी सम्मुख हईते, शिशु हई केमन प्रबोधिल भालो मते। मैं तो डर के मारे अपने पुत्र के पास जाता ही नहीं। जब वो ऐसे हुंकार देता, चिकती चिल्लाता, रोता, तो डर के मारे मैं छिप जाता। मैं तो उनके पास नहीं जाता, मैं तो उनको सांत्वना देने तो दूर बात, उनसे तो भाग जाता। किंतु ये जो बालक हैं, ये तो अद्भुत बुद्धि वाले हैं। और इन्होंने तो देखो कैसे करके प्रबोध केमन करीला प्रबोधिया, शिशु हई केमन प्रबोधिलो भालो मते। बालक है, कम उम्र के हैं, किंतु देखो कैसे शांत कर दिए गौर निमाई को। आई बोले बाप तुम्ही सर्वदा থাকিবা, छाड़िया उहार संगे कथा न जाइबा। सची माता कहने लगे देखो पुत्र, आप हमेशा रहना मेरा निमाई के साथ, कभी भी उसको छोड़ के मत जाना। अद्भुत प्रभुर प्रेम जोग देखी आई, पुत्र है न ज्ञान आर मने किछु नाई। मने भावे आई ए पुरुष नर नहे, मनुष्यर नयन की एत धारा बहे। सची माता सोचने लगे ये जो मेरा पुत्र है निमाई, ये सद्भुत मनुष्य है क्या? मनुष्य होते तो आंखों में इतने अश्रु हो सकता है, ऐसे रो भी कोई सकते हैं? हम लोग भी तो मनुष्य हैं, और नवद्वीप में तो कितने मनुष्य है, सबको मैंने देखा हूँ, कोई तो इतना तो नहीं रोते होंगे ना, आंखों में इतने अश्रु भी होते होंगे क्या? तो सची माता सोचने लगी जे क्या सचमुच ये मनुष्य है क्या मेरा पुत्र? मने भावे आई ये पुरुष नर नहीं, अवश्य ये मनुष्य नहीं है। मनुष्यर नयन की एत धारा वही, नाही जानी आसिया छे कौन महाशय, भय आए प्रभु रसम मुखे नहीं है। पता नहीं मेरे घर में कौन आ गया पुत्र के रूप में, और डर के मारे आई सची माता गौर हरि के पास आते ही नहीं थे। सर्व भक्त गण संध्या समय होइले, आसिया प्रभुर गृहे अल्पे अल्पे मिले। तो महाप्रभु थोड़ा सा शांत हुए, है ना, बेवल अवस्था में नहीं छोड़ते, महाप्रभु शांत हुए। ठीक है, रो रहे थे, कृष्ण को ढूंढ रहे थे, और गदाधर जी आके उनको समझाए और शांत किए करके वापस चले गए अपने घर। गदाधर चले गए, महाप्रभु अपने घरों में है। सची माता डर तो रही थी, किंतु ठीक है इस समय महाप्रभु शांत है। और संध्या के समय हुई तो सारे वैष्णव एक एक करके आके मिलने लगे। तो ये दृश्य है ना। इस श्लोक संख्या है 214। तो यहाँ छोड़ते हैं इस पर आज की, है ना, समय भी हो गई, कल फिर पढ़ेंगे। यहाँ महाप्रभु शांत थे, सची माता की भी थोड़ी सी डर थे, तो महाप्रभु शांत थे, घर पे बैठे, तो माँ भी शांत है पुत्र के शांत देख के, और सब वैष्णव एक एक करके आके मिल रहे।
फिर उसके बाद जो घटना होगी तो कल पढ़े, ठीक है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गोप माला की हरे हरे। हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने ये चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार की दशा का वर्णन किए, प्रभु जी ठीक वैसा ही दशा है न जैसा वृंदावन में जब भगवान कृष्ण राधा रानी को छोड़ के चले जाते हैं, मथुरा तो राधा रानी की भी ऐसा दशा होता है। तो प्रभु जी यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु है वो पूरे वृंदावन में राधा रानी की वीरा की भावना में है, और गदाधर पंडित वो सब राधा रानी है। तो प्रभु जी यहाँ पे मतलब जो गदाधर पंडित आए हैं और चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से संभाल रहे हैं, तो प्रभु जी इस समय मतलब गदाधर पंडित कौन से भाव का स्वादन कर रहे होंगे? उनकी मतलब कि गदाधर पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार की वीरा भावना में देख के मतलब उनका कैसा भाव होगा प्रभु जी? और यहाँ पे सच्ची माता के बारे में आपने बोला कि वो गदाधर पंडित को बोलती हैं कि आप साथ में ही रहना। जो सच्ची माता यशोदा माता है तो मतलब राधा और कृष्ण को एक तरह से यूनाइट करना चाहती है। मुझे इसके बारे में आप प्लीज समझाइए। जो कृष्ण लीला में जब भगवान कृष्ण की मानो कि कुछ बीमार हो गए बा शरीर ठीक नहीं जा रहे तो राधा रानी को बुला भेजते ना, यशोदा मैया बुलावा भेजती है, जो बुला के लाओ उनको, उन्हीं के हाथों से बने होगे तो मेरे कान्हा की शरीर माने स्वास्थ्य ठीक रहेंगे। तो वो सब दृश्य वर्णन हुई ना, वर्णित हुई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किए सब। तो राधा रानी होंगे तब ना कृष्ण ठीक रहेंगे, राधा रानी के बिना कृष्ण कैसे रह सकते है ना। कृष्ण लीला सहज है, माने आप भगवान कृष्ण अपने निजी रूप में कृष्ण के रूप में और राधा रानी अपने निजी रूप में। गौर लीला में थोड़ी सी झंझट है। क्या है, भगवान कृष्ण अपने विषय के स्थान छोड़ दिए, भगवान विषय अवलंबन को छोड़ के आश्रय अवलंबन किए, माने भक्त के स्तर में आए। भगवान ने वही इच्छा था ना जी, मेरी जो रूप है, मेरी जो गुणावली है, मेरी जो सुंदरता है, माधुर्य, वो मेरे भक्त बहुत आनंदित होते हैं उससे। मेरा भक्त तो इतने आनंद लुटते हैं, विशेष करके राधा रानी, तो उसकी कोई सीमाना ही नहीं। तो भाई मैं कृष्ण बन के रहूं तो फिर तो होगे नहीं, मैं विषय के स्तर में रहूं तो वो तो होने वाला नहीं है। तो मैं क्यों ना आश्रय के स्तर पर आते हैं तो राधा रानी के स्थान को ग्रहण करता हूँ, मेरे भक्त जनों के स्थान को ग्रहण करता हूँ। तो भगवान कृष्ण तो राधा रानी के स्थान ले लिए, राधा रानी के भाव ले लिए, मैंने आश्रय स्थल में आए। और कृष्ण है किंतु इस समय आश्रय में है, विषय को छोड़ दिए। किंतु जो राधा रानी है वो जितने भी कृष्ण लीला में जितने भी पुरुष हो या जितने भी स्त्री हो जो जोशित रूप में थे, सब लोगों ने के पुरुष शरीर धारण की, वो सब जानती थे कि इस समय भगवान संन्यास होंगे और अपने संन्यास लीला करेंगे, और तो फिर स्त्री के रूप में उनके साथ तो मुलाकात ही नहीं होने वाली, दर्शन ही नहीं होंगे और नजदीक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो क्या सेवा करेंगे और क्या सेवा तो हो ही नहीं सकते जब किसी व्यक्ति के नजदीक ही नहीं रहेंगे और उसको दूर से देखने पर सेवा कैसे होगी, सेवा तो होंगी नहीं। इसलिए सारे लोग गौर लीला में सब पुरुष के रूप में, अब कल हम पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ राधा रानी तो गदाधर के रूप में आए। तो अब महाप्रभु आश्रय के स्तर पे भक्त के रूप में कृष्ण है, और कृष्ण के विरह में विवलित दशा है, तो कृष्ण को सेवा तो करनी पड़ेगी ना। भगवान कृष्ण अपने आस्वादन करने के लिए ऐसे अद्भुत रूप धारण कर लिए और गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, तो विवल दशा है कृष्ण के बिना, तो फिर संभालेगा कौन और उनके, और जीवन को रक्षा कौन करेंगे। तो इसलिए राधा रानी आए इस समय। जैसे वृंदावन में हम देखते हैं भगवान कृष्ण की स्वास्थ्य के लिए यशोदा मैया हमेशा राधा रानी को बुलाओ, उनके हाथों से बने हुए चीजों से मेरा पुत्र की स्वास्थ्य वर्धन होते हैं। तो यहाँ पर भी सची माता को वही भावना है। देखो भावना दोनों एक ऐसे ही है, जी कृष्ण की रक्षा करनी है, मतलब मेरा निमाई को रक्षा करानी है, उनको उनकी जीवन नहीं तो
सीने को ही फाड़ रहे थे। और बताओ तो फिर क्या हाल होते। और नहीं तो कृष्ण नहीं देख पा रहे तो रोते हैं गले पकड़ के सबको। तो गदाधर ही समझाते हैं। तो शक्ति तो राधा रानी के है ना, तो राधा रानी समझा रही। इतना विवल कैसे हो जाता ना हो। देखो कृष्ण आने ही वाले हैं, तो ऐसे करके सांत्वना देते। मैंने हर तरह से जब कोई नहीं सांत्वना दे पाते थे तब फिर गदाधर को बुलाया जाता है। और गदाधर के आई ने तो कही दे सत्य माता जी आप इनके साथ साथ ही रहो। और हम नवद्वीप लीला में देखते हैं गदाधर जी तो साथ ही रहे है ना। और जब महाप्रभु संन्यास होके नीलाचल गमन के तब भी गदाधर ने सोचे किस लिए रहना, अब जब गौरहरी नहीं रहे तो मेरा क्या कार्य है इस नवद्वीप में। तो गदाधर जी भी जगन्नाथपुरी आए और टोटा गोपीनाथ में अपना स्थान ग्रहण किए। किंतु जेहेतु संन्यास व्यक्ति हैं और गौर लीला में जितने भी भक्त हैं सब छिपके हैं। अपनी कार्य क्या है, गौर हरि को सहायता करना है। किंतु इस समय गौर हरि कृष्ण नहीं है, कृष्ण बोल के नहीं समझा रहे किसी को। और कोई कृष्ण बोलते हैं तो दोनों हाथ से दोनों कानों को छिपाते हैं। किंतु भक्त और उनके पार्षद उनके निजी जन तो जानते हैं तो स्वयं कृष्ण ही है। ठीक है भक्त है किंतु है तो कृष्ण। तो राधा रानी भी आई तो सेवा भी कर रही है और पुरुष शरीरों में है किंतु भावना तो वही है। और उसमें भावनाओं में आवरण डाल दी है। मैंने पर्सनल सेवा कर रहे हैं, बाहर के लोगों को जैसे पता भी ना चले है ना, भावना को पता। ये सब तो पता तब हमको चले जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखे और नहीं तो कविराज गोस्वामी ने अंत लीला में वर्णन किए। नहीं तो कैसे पता चलता, दुनिया संसार को तो पता ही नहीं। तो ये दोनों देखो कृष्ण लीला में जैसे राधा कृष्ण की आपस में जो लीलाएं हैं अंतरंग लीला है वही लीला यहाँ पर भी है। किंतु इसमें कृष्ण भक्त के रूप में है तो उनको सांत्वना देना है। कृष्ण विरह में उत्तप्त हृदय है उनके, कृष्ण को ना देख पाने से उनको तड़पना है। तो उस समय कौन संभाले है ना, कृष्ण को संभालने की शक्ति तो भाई राधा रानी की। तो ये गदाधर पंडित संभालते थे, गौर गदाधर है ना, गौर गदाधर की विग्रह की सेवा भी होते हैं। तो ये राधा रानी जो गदाधर है वो कृष्ण को संभाल रहे हैं। किंतु इस समय और तरह से कृष्ण के विरह में जर्जित कृष्ण ही है ना। तो उनको संभालने के लिए प्रयत्न है और प्रयास है। और जसोदा मैया की जो उक्ति ऐसी है जो कृष्ण लीला में जसोदा मैया करती थी, वो सची माता यहाँ पर गदाधर को अनुरोध कर रहे थे आप इनके साथ रहे, आप रहोगे तो स्थिर हो जाएंगे, स्थिर होंगे और आप इसको संभाल पाओ। ये तो मेरे से तो नहीं संभाल जाता, ना मैं उनके नजदीक आ सकता। तो ऐसे करके समन्वय करके देख सकते हैं भक्त जनन। ये तो अद्भुत लीला है, चैतन्य लीला है। कहते हैं ना आचार्य जन भाई ये तो अनंत है, असीम है और प्रेममयी लीला ही। भाई साधक अपने अपने शक्ति उससे उड़ान भरेंगे। जो जितनी शक्ति है अनंत आकाश है। कोई तो भाई 2 फार्लिंग उड़ेंगे, कोई तो 1 किलोमीटर तक उड़ाई भरेंगे, कोई तो 10 किलोमीटर की उड़ाई भरेंगे, कोई तो एक देश से दूसरे देश तक उड़ान भर सकता है। तो ये तो साधकों की मनोवृत्ति है, गुरु की कृपा और उनके अपनी भावना है जो इस गौर लीला में समर्थता उत्पन्न कराती है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं गौरांग महाप्रभु की कृपा से उनकी अद्भुत लीलाओं के हम आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए निरंतर महाप्रभु से हमको प्रार्थना करनी चाहिए, उनके चरण की कृपा से हम इस थोड़ी सी भी लीलाओं का हम अपने हृदय में हृदयंगम कर पाए तो हमारे जीवन तो लबालब भर जाए। आपको कोई कमी नहीं लगेंगे। आप जब जितना भागवत सुनते होंगे ना आपको लगे जी भाई जैसे संसार में कुछ है ही नहीं है ना इसके अलावा। अद्भुत है इसकी रस, अद्भुत इनकी भाषा शैली है, अद्भुत ये वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की कृपा है ना। और सब महाजन है, सब भागवत जन है तो ऐसे सुंदर दृश्यों की भी स्थापना करते हैं। तो ये गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम इनको हृदयंगम कर पाए, कृष्ण जनों की कृपा से हृदय। तो
तो ये आपके प्रश्न के उत्तर है प्रभु, और आप खुद भी जानते हैं, आप अपने प्रश्न के उत्तर आप भी खुद और हम सब भी सोचे, हम गदाधर के साथ महाप्रभु की क्या संबंध, क्या निर्णय, कैसी व्यवहार होगी, है ना, कैसी सेवा होगी। तो नवद्वीप धाम के भी और जगन्नाथ पुरी के भी, और गदाधर की जय, चलो प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, गौ प्रेमानंद। थैंक यू प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। अनंत प्रभु जी की जय।